मलेशिया शहर होता है। पवन सिंह का बोतल सामने रखा होता है। पवन सिंह का पैक पर पैक बन रहा था और यश मिश्रा वहां पर जाते हैं तो पवन सिंह को कहते हैं कि बेटियों के लिए हम एक फिल्म बना रहे हैं। अगर आपकी आवाज एक गाने में मिल जाएगी तो बेटियों के लिए वह गाना एकदम सुपर हिट हो जाएगा। यह कहिए कि पवन सिंह का आवाज अगर मिल गया तो वह गाना छा जाएगा। यश मिश्रा कहते हैं कि बेटियों के लिए समर्पित इस फिल्म जैसा भोजपुरी में अब तक कुछ नहीं बना है। आप एक गाना गा देंगे क्या? पवन सिंह हाथ में गिलास पकड़े हुए अपना पैक बनाते हुए या पैक पीते हुए यश मिश्रा को जवाब देते हैं कि तू कह दे लता हमार औकात नहीं कि हम मना कर पाई। यहाँ से चल के गाना हम गाई। यही जहाँ से चल के गाना हम गाई का मतलब कि सिंगापुर से वापस हम भारत चलेंगे, मुंबई आएंगे तो हम आते ही गाना गाएंगे। यश मिश्रा कहते हैं कि हम मुंबई वापस आए। पवन सिंह भी मलेशिया से मुंबई वापस आए। इसके बाद हम उनको लगातार 3 बार कॉल किए, उस आदमी ने फोन नहीं उठाया और अंततः हमने मैसेज किया कि तुम बड़े स्टार अपने जगह, हम छोटे स्टार अपने जगह। और फिर उस आदमी का हमारे पास कॉल आया 3 दिन बाद। अब आगे यही पूरी कहानी बताएंगे, समझाएंगे जो विवाद चल रहा है यश मिश्रा और पवन सिंह के ऊपर, उसकी पूरी कहानी यश मिश्रा ने क्या बताई थी या पूरी कहानी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज 11 और मैं हूं कुणाल किशोर। अब आइए पूरी खबर पे। खबर यह है कि यश मिश्रा कहते हैं कि सिंगापुर में हम लोग गए थे, वहां पे कोई अवैध वगैरह का कार्यक्रम चल रहा था। पवन सिंह भी गए थे, पवन सिंह का पैक चल रहा था। यह यश मिश्रा एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जो इंटरव्यू उन्होंने एबीपी न्यूज को या इंटरटेनमेंट लाइव को दिया है, कि उस इंटरव्यू में कहते हैं कि पवन सिंह पैक जब बना रहे थे इतने ऊपर भी नहीं थे, कि मतलब कि 2-4 पैक ही हुआ था तो वह एकदम बढ़िया थे, इतना नहीं पी चुके थे कि वह क्या बोल रहे हैं उनको नहीं पता या उनको भूल जाए। यश मिश्रा कहते हैं कि हमने कहा कि बेटियों के लिए हम फिल्म बना रहे हैं, बिटिया छठी माई के। भोजपुरी में अब तक कुछ ऐसा नहीं बना और वो फिल्म कोई कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल का मतलब कि पैसा कमाने के लिए नहीं बना रहे हैं, बल्कि बेटियों को समर्पित के लिए फिल्म है। और उस फिल्म का एक गाना है, अगर आप उस गाने को गा देंगे बेटियों के लिए तो वह गाना अमर हो जाएगा। आप और हम या पूरा का पूरा जहान जानता है कि पवन सिंह जिस गाने को गा दे उस गाने को अमर होना ही होना है। और अगर वह गाना भाव वाला है, भावुक कर देने वाला है, तब तो उस गाने का पवन सिंह के अलावा कोई भी उस गाने को बेहतर तरीके से उनसे बेहतर नहीं गा सकता है। यश मिश्रा कहते हैं कि मुंबई वापस आने के बाद हमने कॉल किया तो उस आदमी ने फोन नहीं उठाया। हमने मैसेज किया कि आप बड़े स्टार अपने जगह, छोटे स्टार अपने जगह, मत करिएगा हमारे लिए आप काम, मत गाइएगा हमारे फिल्म में काम। कि 3 दिन बाद पवन सिंह ने फोन किया और कहा कि हम आएंगे और सोमवार को मंडे को आकर हम गाना गाएंगे। यश मिश्रा कहते हैं कि मंडे का दिन आया, मेरे पास कोई कॉल वगैरह नहीं आया। हमने फोन किया तो उस आदमी ने फिर फोन उठाना बंद कर दिया और उस दिन हम उस आदमी का नंबर ब्लॉक कर दिया। सबसे आखिरी मैसेज किया उसको कि गुड बाय फॉरएवर, और उसके बाद हमने ब्लॉक कर दिया। और उस आदमी से तब से लेकर आज तक हमारा कोई मतलब नहीं, कोई नाता नहीं। और यश मिश्रा कहते हैं कि यह कहानी हमने इसलिए सुना दी कि आपने सवाल पूछा कि इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे का कितना मदद करते हैं। अब यश मिश्रा की जब कहानी सामने आती है तब इस कहानी को लेकर विवाद होता है। कहा जाता है कि पवन सिंह का नाम लेकर यश मिश्रा चर्चा में बनना चाहते हैं, लेकिन यश मिश्रा को कहानी बताई, वह कहानी सुनाई कैसे पवन सिंह का पैर चल रहा था। पवन सिंह कहते हैं कि हमारा औकात नहीं थी कि हम मना कर पाई। और यश मिश्रा कहते हैं कि एक जस्ट वह भी उस इंसान हमको याद है, लेकिन उसके बावजूद भी वह इंसान पलट गया। अब यह कहानी बड़ी चर्चा में थी तो हमने सोचा कि यह कहानी आपको बताई जाए। आखिरकार यश मिश्रा के साथ पवन सिंह का मलेशिया में क्या बातचीत हुआ था जिसके ऊपर अब इतनी चर्चा हो रही है। आपकी क्या इस पर राय है? आप क्या कहेंगे कमेंट में मिलकर बताइएगा। अब अंत में, हमारा नाम कुणाल किशोर है।
आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक को देख फेसबुक लाइक और फॉलो कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिए।